अगर आप भी अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करके फुल टाइम जॉब में आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कंपनी में जब भी आप आते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से जो सबसे चर्चित और सबसे फेमस जो डिपार्टमेंट होता है आपका, वो क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि क्वालिटी इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, और भी क्वालिटी डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, आप उन पोस्ट पे कैसे जॉब कर सकते हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहती है। स्टार्टिंग सैलरी तो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 2 या 3 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं, इसमें के काम को अगर आप सीख जाते हैं, अगर एक्सपीरियंस आपका क्वालिटी इंजीनियर का हो जाता है, तो निश्चित ही आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपए तक हो जाती है। बहुत ही जल्दी सैलरी ग्रो करने वाली एक डिपार्टमेंट है क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट को कौन कौन से स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं, यानी अगर आपने पॉलिटेक्निक या बीटेक की पढ़ाई करके अभी आप निकले हुए हैं और उसके बाद कंपनी में जाना चाहते हैं, तो कंपनी में बहुत सारी डिपार्टमेंट होती है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। इसके साथ ही साथ इसमें एक क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होता है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट मतलब ये कि आपका जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उस कंपनी में, तो उस कंपनी के फाइनल प्रोडक्ट के बनने में जितने सारे स्टेजेस फॉलो होते हैं, उन सभी स्टेज की मॉनिटरिंग आपका क्वालिटी इंजीनियर करता है। तो अब बात आती है कि सर क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास कौन से ब्रांच का इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप चाहे किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किए हों, आप जो है क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हैं। इसमें कोई यह बात नहीं होती कि सिर्फ इस ब्रांच के बच्चे ही क्वालिटी इंजीनियर के पोस्ट पे जाएंगे। अब बात करें अगर हम क्वालिटी डिपार्टमेंट की, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपके पास बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि क्वालिटी इंस्पेक्टर का भी पोस्ट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का भी पोस्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का भी पोस्ट होता है, इसके साथ ही साथ आईएसओ ऑडिटर का भी पोस्ट होता है। ये सभी पोस्ट आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि सर क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमारे पास किस किस चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपके फॉलो होते हैं इंजीनियरिंग में, एटलीस्ट आपको उन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए अगर आप क्वालिटी इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप क्वालिटी इंजीनियर के पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं कंपनी में, तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इसलिए होता है क्योंकि ये एक काफ़ी चर्चित और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होना स्वाभाविक है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले जितने सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्क्रू गेज हो गया, बर्नियर कैलिपर्स हो गया, मीटर पैमाना हो गया, इसके अलावा एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ये सारे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो इस सब के बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा सर्किट में ये किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो इनिशियल लेवल पर यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आपने क्वालिटी के सेक्टर में आपने अपना एक्सपीरियंस लगा रखा है, यानी इसके पहले भी अगर आपने क्वालिटी सेक्टर में जॉब कर रखा है, तो उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस वाली सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहते हुए। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रोडक्ट का काइजन करना जानते हैं या नहीं, काइजन क्या होता है, 5S की नॉलेज आपके पास पूरा प्रॉपर होनी चाहिए। काइजन मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप किस तरीके से मोर इफिशियंट बना सकते हैं, ज़्यादा उपयोगी उसको आप कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा रिलायबल इसको कैसे बना सकते हैं। ये सारा जो काम होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का होता है, जो कि एक पूरे स्टेजेस की क्वालिटी को मेंटेन करता है। मतलब कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट बनने में 4 या 5 स्टेज लग रहे हैं, तो उस स्टेज को कंप्लीट होने में आखिर में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, सभी बातों के बारे में जानकारी क्वालिटी इंजीनियर को होती है। तो क्वालिटी इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो अगर आप डिप्लोमा करके जा रहे हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आप बीटेक या बीई करके जा रहे हैं तो 22 से 25 हज़ार रुपये तक की स्टार्टिंग सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज़्यादा इस पर मायने नहीं रखती। बस बात यह है कि अगर आपने क्वालिटी डिपार्टमेंट में इंटर कर लिया तो साल से 2 साल के बाद आपकी जो सैलरी है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है और आप एक तरीके से 50 से 60 हज़ार रुपये तक का सफ़र साल से 2 साल में आप पार कर लेते हैं। ये है आपके क्वालिटी इंजीनियर का कमाल, ठीक है।
और इसमें अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन से कम प्रेशर भी रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम होता है, वहाँ पे मतलब कंटिन्यूअस आपका काम होते ही रहता है। लेकिन आपका ये क्वालिटी डिपार्टमेंट ऐसा है कि सिर्फ आपको मॉनिटरिंग करनी है, आपको प्रोडक्शन नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे काम भी कम होता है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में देख लिए और जान लिए, समझ लिए। तो अगर आप भी क्वालिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।